आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने दो मुद्दे रखे, परिवारवाद और राष्ट्रवाद। ये मुद्दे उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए देश के सामने भी रखा है। इन दोनों ही मुद्दों के निशाने पर कांग्रेस ही है। इन मुद्दों में जितना कांग्रेस उलझेगी, उलझती ही जाएगी और बीजेपी यही चाहती है। परिवारवाद पर हमला करती है बीजेपी, तो कांग्रेसी समझते हैं कि यह गांधी परिवार पर हमला है, लिहाजा उन्हें ऐसा लगता है कि गांधी परिवार को ही कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। अगर गांधी परिवार छोड़ता है तो बीजेपी की जीत हो जाएगी और बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि जब तक गांधी परिवार नेतृत्व नहीं छोड़ता है वह हमला करती रहेगी। देखिए कैसा दृश्य था। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ये सारे बुजुर्ग नेता बैठकर देश का भविष्य तय कर रहे थे। इस तस्वीर को बदलनी होगी कांग्रेस को। दूसरा मुद्दा राष्ट्रवाद का है। राष्ट्र प्रेम कांग्रेस का मुद्दा था। प्रभात फेरियां निकाला करते थे सुबह सुबह, देखिए कैसे फंस गए हैं। राष्ट्रवाद के खिलाफ बोल भी नहीं सकते वरना राष्ट्र द्रोही बन जाते हैं। इस मुद्दे पर भी बीजेपी ने कांग्रेस की जलेबी बना दी है। और बोले क्यों नहीं। देखिए क्या हुआ करौली में, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। मगर वहां से आने वाले मंत्री और विधायक कहने लगे कि यह बीजेपी की साजिश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया जेपी नड्डा आए हैं, आग लगाकर गए हैं, अमित शाह आ रहे हैं और आग लगाएंगे। और तस्वीरें कुछ और कहती है। उनके खुद के एसएचओ ने जो मुकदमा दर्ज कराया है उसमें लिखा है कि जुलूस आराम से जा रहा था, सुनियोजित ढंग से घेर कर पत्थर बरसाए गए, लाठियां बरसाई गईं। अगर इस तरह की तस्वीर है, अगर इस तरह के हालात हैं, तो फिर आप बीजेपी के लिए मैदान में घास डाल रहे हो। जानबूझकर इस तरह की बातें करना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, जबकि आपकी पुलिस की रिपोर्ट कुछ और है। यहां तक कि जो कांग्रेस का डेलीगेशन जांच के लिए गया था वह भी कह रहा है कि गलती किसकी है, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे राजनीतिक एजेंडा बनाने के लिए जिस तरह से हमलावर हुए हैं, यह बात लोगों में संदेश अच्छा नहीं देती है। लोगों को लगता है कि यह पार्टी एक वर्ग, एक धर्म का पोषक है और यहीं से कांग्रेस को नुकसान होता है। सही को सही और गलत को गलत कहने से कभी नुकसान नहीं होता। अब देखिए गिरिराज मलिंगा के बारे में कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हम मिल के आए थे, 6-7 जगह ही तो फ्रैक्चर है। लोग झूठ बोल रहे हैं, 25-26 जगह फ्रैक्चर है। राजस्थान तक पर हमने उस इंजीनियर की बात सुनवाई थी आपको कि वह गिरिराज मलिंगा का नाम लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बता रहा था, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कमाल की सरकार है। और फिर कह रहे हैं देश को बचाना है तो हमें वोट देना। कौन भरोसा करेगा इन पर। यह संकट भरोसे का है। कल कह रहे थे यूक्रेन से विद्यार्थी लौटे हैं, उनका भविष्य अधर में है, क्या होगा, भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, मैं लिखूंगा। अरे शहीद स्मारक पर सीएचए बैठे हुए हैं बेरोजगार होकर, आपके बच्चे हैं, 28,000 हैं, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हो। और यूक्रेन से जो बच्चे लौट कर आए हैं उनके भविष्य की चिंता सता रही है, क्योंकि वहां गेंद बीजेपी के पाले में डालना है। इस राजनीति से बचना चाहिए। इस राजनीति से कैसे बचें, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक घबराहट है। यह घबराहट इसलिए है कि लगने लगा है कि चुनाव कैसे जीतेंगे। सूत्रों के अनुसार 30 से ज्यादा विधायकों ने पिछले 10 दिनों में सचिन पायलट से संपर्क किया है और उनसे कहा है कि सत्ता परिवर्तन के लिए कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो कांग्रेस रिपीट नहीं करेगी। यह बात सूत्रों के अनुसार गांधी परिवार तक
सचिन पायलट लगातार पहुंचा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में कई दौर की बैठकें उनकी गांधी परिवार के साथ हो चुकी है और यह बात अशोक गहलोत जानते हैं, इसीलिए गिरिराज मलिंगा हो या फिर गालीबाज विधायक हो, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी तक पहुंचने के रास्ते तलाशे जाएं और उन्हें राज्यसभा में राजस्थान से भेजने का ऑफर दिया जाए, क्योंकि साहब इस तरह की राजनीति करके दिल जीतने में माहिर रहे हैं। मगर कभी तो निशाना चूकेगा, कभी तो हाथ की सफाई धरी रह जाएगी। उम्र भी कोई चीज होती है, मगर इस उम्र में भी कह रहे हैं काम तुम करो, नाम मेरा लेना। यही तो पुराने नेताओं की विशेषता है। धारीवाल जी की विशेषता यही थी कि काम वो करेंगे और नाम मेरा लेंगे। नाम लिवाने का, नेतृत्व करने की ऐसी ललक है कि सोच ही नहीं पा रहे हैं कि नए नेतृत्व को लाना चाहिए। वह कैसे आएगा, क्या आएगा, कांग्रेस में इसे लेकर किसी को नहीं पड़ी है, क्योंकि पार्टी बिखरी हुई है। सचिन पायलट कहां हैं और क्या कर रहे हैं, इसे लेकर राजस्थान भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी तैयारी कर रहे हैं, मगर कार्यकर्ता जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्हें आप पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, एक छटपटाहट है। वो कौन है? वो कांग्रेस के कार्यकर्ता। उन्हें लगता है कि सरकार रिपीट नहीं आ पाएगी। ज्यादातर लोग वही हैं जो आप में जाना चाह रहे हैं, वह कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, जो बीजेपी के खिलाफ हैं। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता आप पार्टी में नहीं जाना चाहता है और आप गांव में अपना संगठन मजबूत करने में लगी हुई है कि उन्हें लगता है कि पंजाब में हम गांव के जरिए हैं सत्ता में पहुंचे थे, इसलिए गांव में ही जीत का रास्ता तलाशना होगा। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई है। बैठकें होती रहती हैं। इधर बीजेपी में मैंने आपसे कहा था बदली बदली सी सरकार नजर आ रही है। स्थापना दिवस पर भी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे कहीं नहीं दिखी। बीजेपी के जयपुर कार्यालय में सतीश पूनिया जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और जिस तरह से लगातार इन दिनों प्रेस नोट आ रहे हैं वसुंधरा राजे की, लगने लगा है वक्त कम है, जल्दी कुछ करना चाहिए। रमजानियों को खुश करने की कोशिश कर रही है सरकार। गहलोत सरकार पर हमला बोला है, यह बोलकर वसुंधरा राजे ने दंगा करने वालों को बचा रही है और एक वर्ग को संतुष्ट कर रही है, यह करौली को लेकर बोला है। कालीचरण सराफ तो कल अस्पताल के समारोह में इसलिए नहीं गए कि उन्होंने कहा क्या पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के बारे में वो कुछ बोल दें। कालीचरण सराफ वसुंधरा राजे के नजदीकी हैं, तो आप समझ जाना चाहिए कि किस तरह से लगने लगा है वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे के गुट को कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में फिट होकर काम करना होगा और वहीं से कोई रास्ता निकल सकता है। जिस तरह के रास्ते वह तलाशना चाह रही थी, सब बेकार हो गया है। बीजेपी में अमित शाह इस महीने के आखिरी में या अगले महीने तक जयपुर आएंगे। बताया जा रहा है कि उनकी यात्रा के बाद तस्वीर साफ होगी कि वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी। मगर एक बात तो तय है कि वह भूमिका नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि सामूहिक नेतृत्व में कैसे काम हो, इसके लिए अमित शाह स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करके कोई रास्ता निकालेंगे। क्या समझा जाए? क्या 2023 का विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बिना होगा? लोग कह रहे हैं, देखिए क्या होता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।